दोस्तों, महू सनावद गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट को लेकर नई दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। ये खबर है महू रेलवे स्टेशन के विकास से संबंधित, या यूँ कहें महू रेलवे यार्ड से संबंधित या उसके विकास से संबंधित। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले, ये 2 या 3 दिन पहले की आपको खबर सुना रहा हूँ, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रेल मंत्रालय को महू सनावद गेज कन्वर्जन के लिए महू कैंटोनमेंट बोर्ड की 10.055 एकड़ जो ज़मीन है वो रेल मंत्रालय को सौंप दी है, काम करने की अनुमति दे दी है। और इसकी कीमत जो है वो दोस्तों 31.97 करोड़ रुपए है। और अब इसमें से जो अपना रेलवे जो है वापस जो है 5.42 एकड़ जो ज़मीन है, जो कि रेलवे की काम की नहीं है लेकिन वो रक्षा मंत्रालय के काम की है, तो ये उसको सौंप देगा। और फिलहाल इस ज़मीन पे जो रेलवे के बंगलों वगैरह की ज़मीन ये बताई जाती है, और जिसकी कीमत जो है वो 18.59 करोड़ रुपए है। तो ये ज़मीन जो है वो रेलवे सौंप देगा, और जो 10.0555 एकड़ जो ज़मीन है वो रेलवे से ले लेगा। और इसमें जो समायोजन होगा, जो एडजस्टमेंट होंगे, फिर उतना जो भी बकाया अमाउंट है, मतलब 31.97 करोड़ रुपए में से ये 18.59 करोड़ रुपए लेस करके जो भी बकाया अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबे समय से ये चल रही थी। लगभग 1 साल से रेलवे लगातार प्रयास कर रहा था। आप भी जानते हैं, रक्षा मंत्रालय से ज़मीन लेना कोई हंसी खेल नहीं है। पूरी दिल्ली तक पूरी इसमें ये प्रक्रिया की गई, हाई लेवल पे ये इसमें लगातार इस इशू को रेज किया गया। और तब जाके अब ये कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय ने रेलवे को काम के लिए हामी भर दी है। रेलवे ने शर्त लगाई है कि रक्षा मंत्रालय ने जो है ये ज़मीन जो है अपनी वो शर्त जो है वो ये रखी है कि रेलवे केवल और केवल गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के लिए ही यह ज़मीन वापरेगा। तो दोस्तों, अब इससे होगा क्या, इसके कारण क्या काम नहीं हो पाए। तो ये जैसा आप ये देख रहे हैं, महू से पातलपंगी तरफ का जो पार्ट है, लेफ्ट हैंड पे ये जो आपको दिख रहा है, ये ज़मीन तो ऑलरेडी रेलवे के पास थी, तो यहाँ काम में समस्या नहीं थी। समस्या वहाँ थी जो आपको कोने में जो आपको निर्माण दिख रहे होंगे, या कोई अतिक्रमण है या कोई अवैध कब्जे हैं, तो वहाँ पे काम नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आपको मुझे जानकारी मिली, लगभग 5 ब्रॉडगेज की लाइनें बिछना है। तो अभी तक तो 3 का काम अभी हमको दिख रहा था, लेकिन अब 5 लाइनें जो हैं वो यहाँ पे ये बिछने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये जो ज़मीन है दोस्तों केवल लेफ्ट हैंड तरफ की नहीं है, ये राइट हैंड तरफ पे महू यार्ड के एंड की भी जो वो ज़मीन है, जो कि एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है आगे पंडा बस्ती के आगे, वहाँ की भी कुछ जो ज़मीन है जहाँ का जो डेवलपमेंट है वो ये इसमें हो सकेगा। तो एक बहुत बड़ी बाधा जो है गेज कन्वर्जन की जो है दोस्तों वो दूर हो गई है। और आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए अपने रेलवे को काम के लिए कोई नए सिरे से टेंडर नहीं करना है। जो ऑलरेडी जो महू पातालपानी गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के टेंडर में काम हो रहा है, ये काम उसी टेंडर में शामिल है। मतलब अब रेलवे को जो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर इस ज़मीन का कब्जा लेना है, जो भी अतिक्रमण या बाधक निर्माण है उनको हटाना है और सीधे काम चालू करना है। बहुत अच्छी बात दोस्तों ये भी है कि ये बहुत सही टाइम पे मिल गई, क्योंकि अब जो आने वाले पूरे लगभग 6 महीने हैं ये पूरी तरह खुला मौसम है और काम के लिए सबसे इसको मुफीद माना जाता है। अब यहाँ पे रेलवे फटाफट यदि पोजीशन ले लेगा यदि दिसंबर में, तो जनवरी से बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम करके फुल फेजेड महू यार्ड के डेवलपमेंट का काम हो सकेगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ा समाचार था और आपके साथ शेयर करना था। मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि जो इसका टारगेट महू पातालपानी के बीच में जो सिंगल लाइन जो पूरा गेज कन्वर्जन है वो उसका टारगेट लगभग फरवरी-मार्च तक का है। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये काम पूरा होगा। और दोस्तों, इसमें रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय ने बहुत बिल्कुल तत्परता से कार्रवाई की है। प्रक्रियात्मक जो भी सरकारी जो देरी होती है वो तो होती है, लेकिन इस मामले में दोनों ही विभाग बहुत सक्रियता से ये काम किया है दोनों विभागों ने। तो उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हम कुछ जान सकें नई बातें। थैंक यू वेरी मच।